Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel M of Life Physics. Today we are discuss about class 11th chemistry chapter number first and it is a lecture number third. ये तीसरा लेक्चर है और इसमें पहले लेक्चर में मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ही बताया था, सेकंड में भी बताया था, उसे सॉलिड लिक्विड गैस में ही चल रहा था अभी, और थर्ड में भी आपका सॉलिड लिक्विड गैस से रिलेट करके जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सबको बताना जरूरी है। और आप अगर आप पढ़ ही रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री तो इसके डिटेल्स पूरी हर एक चीज़ के बारे में, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ये सब आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ सब। तो देखिए आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहला टॉपिक आज का है इंटर कन्वर्टिबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का यूज करके इंटर कन्वर्टिबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, मतलब टेम्परेचर प्रेशर को यूज करके सॉलिड लिक्विड गैस को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस को सॉलिड। ठीक, तो देखिए अगर मैं सॉलिड कोई सब्सटेंस ऐसा है जो सॉलिड में है, उसको मैं टेम्परेचर दूँ तो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में जाता है। तो सॉलिड से लिक्विड बना, फिर मैं और ज़्यादा टेम्परेचर दूँ तो लिक्विड से किस में आता है, गैस में जाता है। तो कैसे इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तब क्या बोलेंगे, लिक्विड से सॉलिड में जाएगा तब क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है कि कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर सॉलिड में है, हीट करेंगे तो लिक्विड होगा, फिर हीट करेंगे अगर तो किस में चला जाएगा, आपका गैस में। और अगर गैस को कूल कर दूं मैं, ठंडा, तो किस में आ जाएगा, लिक्विड। उसको कूल करूँ तो किस में आएगा, सॉलिड में। अब देखिए सॉलिड से अगर लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड से किस में, लिक्विड में, तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। अगर लिक्विड से गैस में जा रहा है तो उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक है, और अगर गैस से लिक्विड में जा रहा है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। गैस से लिक्विड में कंडेंसेशन। अगर सॉलिड से गैस में जा रहा है तो सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड में जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। गैस से सॉलिड में जाएगा तो डिपोजिशन। तो ये आपका कन्वर्ट है और ये आपका इसके प्रोसेस हैं। तो ये प्रोसेस कन्वर्ट के साथ आपको आना चाहिए कि इससे इसमें जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, इट्स वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको लिखिए, फिर नेक्स्ट बार बात करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। अभी मैंने कहा था कि फ्यूजन कब बोलते हैं, फ्यूजन जब सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा हो, लिक्विड में जा रहा हो। यानी कोई सब्सटेंस अगर सॉलिड में है और सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, तो उसको मैंने फ्यूजन बोला था। इसी का दूसरा नाम है मेल्टिंग। चाहे मेल्टिंग बोलिए चाहे फ्यूजन बोलिए। लेकिन बात आती है कि ये होता क्या है। तो देखिए लिखा हूँ, द प्रोसेस इन विच, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड। सॉलिड किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है। हाँ, ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। कब, जब मैं इसको हीट कर रहा हूँ, इसी को हम बोलते हैं हीटिंग एंड मेल्टिंग या फ्यूजन। राइट, तो ये रहा आपका मेल्टिंग एंड फ्यूजन। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट एक तरह का टेम्परेचर है, याद रखिएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, एक टेम्परेचर है। इन लिखा हूं द टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर अ सॉलिड मेल्ट एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड में चेंज हो जाता है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर आपका सॉलिड मेल्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, और जिस टेम्परेचर पे, तो उसी टेम्परेचर को हम क्या नाम देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात आती है, ये तो मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेशन हो गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नोट में नीचे लिखा हूं। ये क्या है इंपॉर्टेंट नोट, देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जो बर्फ होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी आगे कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस होता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन क्या होता है, आयरन किस टेम्परेचर पे मेल्ट करने लगता है, तो वो है आपका 1535 डिग्री सेल्सियस। 1535 यानी 1535 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसका, आयरन का मेल्ट करने लगता है। यहाँ पे लिखा होनी चाहिए हियर डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, बिकॉज यहाँ डिफरेंट डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देम इज डिफरेंट। क्योंकि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, किनके बीच में, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो डिफरेंट डिफरेंट है। यही कारण है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, कोई किसी या कहीं आपसे किसी ने पूछ लिया कि बताइए कि मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट डिफरेंट क्यों होता
है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस में मॉलिक्यूल एटम के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। यही कारण है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे आपने देखा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन क्या था, 1535 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसको लिखिए फिर नेक्स्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं बॉइलिंग, या इसी को बोलते हैं वेपोराइजेशन। ठीक, अब बॉइलिंग क्या होता है, तो द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू गैस। मतलब जब लिक्विड आपका गैस में कन्वर्ट होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, बॉइलिंग बोलते हैं, या वेपोराइजेशन आप बोल सकते हैं। ठीक है, रेपिडली, बहुत तेजी से, ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। जब उसको हीट करते हैं, जब किस सब्सटेंस को हम हीट करते हैं, तो अगर वो लिक्विड से वेपर मतलब किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है बहुत तेजी से, जब हम उसको हीट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं, या क्या बोलते हैं उसे, वेपोराइजेशन। देखिए आप लिखा हो द प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू गैस, लिक्विड किस में कन्वर्ट होने लगे, गैस में, तो उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये तो बॉइलिंग है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जब आपसे पूछ ले बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, या आपसे पूछ ले अभी मैंने बताया मेल्टिंग पॉइंट, इन तीनों में से कोई भी पूछ ले तो समझिए एक टेम्परेचर की बात की जा रही है, क्योंकि तीनों के तीनों टेम्परेचर होते हैं यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर ये प्रोसेस होती है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल एंड चेंजेस रैपिडली इनटू गैस, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करने लगता है और लिक्विड से किस में कन्वर्ट होने लगता है, गैस में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। हाँ, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, यानी द टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल एंड चेंजेस रैपिडली इनटू गैस, लिक्विड बॉयल होता है और गैस में क्या होता है, कन्वर्ट होता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किस प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद करना, लिखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं नोट लिखा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नोट है। ये क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर वाटर, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इट्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये पूछ लिया जाता है कि बताइए प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल का कितना होता है, तो 78 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर मैं इथाइल एल्कोहल ले लूँ और मैं वाटर ले लूँ और दोनों को मैं बॉयल करना स्टार्ट करूँ, एक साथ टेम्परेचर देना स्टार्ट करूँ, सेम टेम्परेचर, तो 78 डिग्री सेल्सियस तक आते आते ये बॉयल कर जाएगा इथाइल एल्कोहल। लेकिन अभी वाटर बॉयल नहीं होगा, जब 100 डिग्री होगा तब वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यही बॉइलिंग पॉइंट है इनकी। ठीक, अब देखिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब वाटर और इथाइल एल्कोहल दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा किस में होती हैं, तो बताइए बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा है, वाटर की। तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, कम होगा। और ये दोनों डिफरेंस इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं मॉलिक्यूल के बीच में, यही डिफरेंट होते हैं। यही कारण है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, आपके डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे अभी मैंने मेल्टिंग पॉइंट में बताया था। ठीक है, सेम एज इट इज, तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक, चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, तो देखिए लिखा हूं द प्रोसेस आफ्टर चेंजिंग अ गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैस जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में। जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करें, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में नहीं, गैस को लिक्विड में, जब हम कूल करेंगे गैस को तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब गैस लिक्विड में कन्वर्ट कब होगा, जब उसके पार्टिकल एक पास आएंगे, कंडेंस होंगे, इसीलिए इसका नाम कंडेंसेशन रखा गया है। ठीक है, कि गैस को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल दूर दूर होते हैं वो एक पास आने लगते हैं कूल होने के कारण, और जब एक पास आएंगे तो क्या होगा, कूलिंग होगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में, लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, पहले किस में, लिक्विड में। तो जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहेंगे, सॉलिड नहीं लिक्विड, तो उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं फ्रीजिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग। अब जो मैंने गैस को कूल किया तो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, तो वो आपका हो गया कंडेंसेशन। फिर मैं उसको और कूल कर रहा हूँ और लिक्विड से किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सॉलिड में, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फ्रीजिंग कहलाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडेंसेशन के बाद फ्रीजिंग होता है। ठीक है, तो आपका फ्रीजिंग कहलाएगा। अब बात आती है फ्रीजिंग पॉइंट।
अब ये फ्रीजिंग पॉइंट जो है ना एक टेम्परेचर होता है, जहां भी फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तुरंत कंसिडर अबाउट टेम्परेचर। ओके, अब क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड फ्रीजेस टू बिकम्स अ सॉलिड, लिक्विड जो होगा वो फ्रीज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। किस प्रेशर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, राइट। अब बात करते हैं नोट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, कितने डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज कर जाता है, बर्फ बन जाता है, तो वो है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। कितना, 0, विच इज सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस के क्या है, इक्वल है, यानी आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 और 0, ठीक है। देखिए फिर नेक्स्ट, चलिए मेडिटेशन में बात करते हैं लेटेंट हीट। अब देखिए लेटेंट हीट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेंट हीट, ध्यान दीजिएगा, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट, मतलब एक ऐसा हीट एनर्जी जो केवल स्टेट को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। केवल स्टेट चेंज करता है ये, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट। फिर बोल रहा हूँ लेटेंट हीट क्या है, द हीट एनर्जी, यह एक हीट एनर्जी है विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट, जिसको हम सप्लाई करते हैं स्टेट को चेंज करने के लिए, वन स्टेट टू अनदर स्टेट, उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज रिमेंबर इट। जैसे एग्जांपल देखिए, ये आपका आइस है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर, इसको मैं अगर हीट करूं और हीट करके इसको मैं कन्वर्ट कर दूं लिक्विड में, तो लिक्विड में जब ये कन्वर्ट होगा तो भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। जब आइस था तो भी 0 डिग्री सेल्सियस, जब लिक्विड हुआ तो भी 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन केवल क्या चेंज हुआ है, स्टेट चेंज हुआ है। पहले सॉलिड था, फिर क्या हो गया, लिक्विड हो गया, तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में, तो केवल स्टेट चेंज हुआ ना, टेम्परेचर में चेंज तो हुआ नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लेटेंट हीट केवल स्टेट चेंज करता है, हाँ, ओनली स्टेट चेंज। अब इसका फार्मूला क्या होता है, तो Q इक्वल टू होता है ml, और यहाँ से L इक्वल टू Q अपन ml जो है ना, यही आपका लेटेंट हीट है, और इसका यूनिट पूछ लेता है, तो इसका हो गया जूल, इसका हो गया किलोग्राम, यानी जूल पर किलोग्राम इसका यूनिट है। अब आप समझ चुके होंगे लेटेंट हीट क्या होता है। यह एक ऐसा हीट होता है जिस हीट पे स्टेट में चेंजिंग आती है, किसमें, स्टेट में, ना कि टेम्परेचर में चेंजिंग, टेम्परेचर सेम रहता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि आइस से लिक्विड बना तो इसका टेम्परेचर तो वही है, लेकिन स्टेट चेंज हुआ, तो इसमें वो टेम्परेचर गया कहाँ, जो टेम्परेचर हम दिए थे हीट, वो हीट गया कहाँ। तो ये जो आइस है ना, ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये पते होते हैं और आइस बने होते हैं, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना वो ब्रेक होता है, उसको ब्रेक करने में ये हीट यूज हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि हीट कहाँ गया, उसको ब्रेक करने में गया, ठीक, इसीलिए इसका टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं हुआ। तो ये रहा आपका लेटेंट हीट, Q इक्वल टू ml फार्मूला, ठीक। तो राइट, फिर नेक्स्ट इसकी पॉइंट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं कि नोट, लेटेंट हीट से रिलेट करके कुछ इंपॉर्टेंट नोट। देखिए इसमें क्या है कि लेटेंट हीट इज यूज्ड अप ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, पार्टिकल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसको ये ओवरकम करता है ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट जब चेंज हो रहा होता है उस समय ये क्या करता है, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम करता है, लेटेंट हीट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या आपका, लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। वाओ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेटेंट हीट जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है। आप पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता है सब्सटेंस के अंदर, देयरफॉर देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंसेस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। यही कारण है कि जब स्टेट चेंज हो रहा होता है तो उसका टेम्परेचर में कोई इंक्रीजिंग नहीं आती। अभी मैंने कहा था कि आइस बर्फ है, उसको आप हीट कर रहे हैं तो आइस से किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, लेकिन जब आइस था तो भी 0 डिग्री सेल्सियस है उसका टेम्परेचर, जब लिक्विड हुआ तो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। केवल चेंज किसका हुआ है, स्टेट का हुआ है, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ है। वही यहाँ पे लिखा है कि लेटेंट हीट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करता है पार्टिकल सब्सटेंस के अंदर, ठीक। देयरफॉर बिकॉज क्योंकि देयर इज नो राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज इन स्टेट, क्योंकि उस समय सब्सटेंस की जो टेम्परेचर होती है वो आपका इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है, यही कारण है। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि टाइप ऑफ लेटेंट हीट क्या होते हैं। तो जो लेटेंट हीट होता है आपका दो टाइप का होता है, कितने टाइप का, दो टाइप का। एक होता है आपका जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
अब आपको समझ में आ गया होगा कि लेटेंट हीट होता क्या है। अब लेटेंट हीट के ये दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं और ये आपका लेटेंट हीट का टाइप है। अब इनके टाइप को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है और लेटेंट हीट ऑफ आपका वेपोराइजेशन क्या होता है। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर यू, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो इसको लिखिए, फिर इसको बात करते हैं, पढ़ाते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी मैंने कहा लेटेंट हीट दो टाइप का होता है। अब उसी में आपका पहला है आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग बोल सकते हैं, होता क्या है। तो देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, यानी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम, देखिए यहाँ पॉइंट इंपोर्टेंट है, 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड। मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जितनी हीट एनर्जी हम देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है, एंड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वही डेफिनेशन, मतलब सीधा समझिए कि अगर मान लीजिए सपोज मुझे 1 किलोग्राम सॉलिड, कोई 1 किलोग्राम आइस ले लो यार भाई, 1 किलोग्राम आइस को मुझे अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो जितनी एनर्जी मैं दूंगा, जिस एनर्जी पे वो जो 1 किलोग्राम आइस है, बर्फ, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी एनर्जी को, हीट एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो गया। अब देखिए 1 किलोग्राम सॉलिड है, यहाँ पे लिखा हूँ मैं 1 किलोग्राम सॉलिड, वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। कब, जब उसको हम क्या दिए हैं, हीट दिए हैं। अब ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो जो मैं हीट दिया हूँ उस हीट को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिस हीट पे 1 किलोग्राम सॉलिड कन्वर्ट हुआ है लिक्विड में। ओके, अब बात करते हैं लेटेंट हीट ऑफ आइस। बर्फ का लेटेंट हीट कितना होता है, कि लेटेंट हीट मतलब 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ती है, तो 3.34 10⁵ जूल पर किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम अगर बर्फ को पिघलाना है मुझे, तो 3.34 10⁵ जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। फिर बोल रहा हूँ, 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाना है मुझे, तो 3.34 10⁵ जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो उसी को हम बोल देंगे लेटेंट हीट ऑफ आइस। और ये कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है, तो 3.34 10⁵ जूल पर किलोग्राम। अब देखिए इसका मतलब होता है क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ, दिस मीन्स दैट 3.34 10⁵ जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर एट द सेम टेम्परेचर, राइट। तो वही जो भी बताया मैंने, ठीक। अब देखिए, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर होता है और 0 डिग्री सेल्सियस आपका आइस होता है, इसमें एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि अगर मान लो आपसे किसने पूछ लिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका आइस, भाई आइस को मैं मेल्ट किया हूँ, हीट दिया हूँ, लेटेंट हीट, तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बना है, तो इसमें एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो वाटर होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और 0 डिग्री सेल्सियस जो आपका आइस होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि स्टेट के कारण, ड्यू टू स्टेट, ओके, चेंज इन स्टेट। तो ये रहा आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसको लिखिए फिर नेक्स्ट। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं सेकंड आपका टाइप है, ये क्या है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, तो देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड। इसके पहले वाला 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड था, इसमें 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड आ गया, ठीक है, इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 किलोग्राम लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में। तो जो हीट एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है उसे क्या नाम देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, अब देखिए लिखा हूँ, इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट होती है जिस पर हम क्या करते हैं भाई, लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, वेपर में। अब यहाँ देखिए लिखा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज, जो वाटर की लेटेंट हीट होती है वेपोराइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब जो वाटर का लेटेंट हीट होता है वो क्या होता है, 22.59 10⁵ जूल पर किलोग्राम। यानी 1 किलोग्राम लिक्विड को अगर मुझे वेपर में कन्वर्ट करना है तो 22.59 10⁵ जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर मैं इतना एनर्जी दूंगा तो 1 किलोग्राम वाटर जो होगा, 1 किलोग्राम वाटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर में। तो जो वेपर होता है ना आपका, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। या तो आप ये लिखिए या किलो कैलोरी पर किलोग्राम, 540। अब सुनिए, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपर होता है वो ज़्यादा होता है, 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम है। 1 किलोग्राम में 540 किलो कैलोरी, अब बहुत ज़्यादा ये होती है, ठीक है। यही कारण है कि अगर मान लीजिए अगर पानी खोल रहा हो, वाटर क्या हो रहा हो, खोल रहा हो, मतलब बॉयल हो रहा हो, उसमें हम हाथ डाल दें, ठीक, और वाटर बॉयल हो रहा हो उसमें हाथ डालें, और वाटर बॉयल होकर जो उसमें वेपर निकल रहा हो, वेपर में हाथ डालें, वेपर में।
एक वाटर में एक वेपर में, तो हाथ किस में ज़्यादा जलेगा, जो वेपर होगा उसमें हाथ जल जाएंगे, क्योंकि इसकी लेटेंट हीट क्या होगी, ज़्यादा होगी, वेपर की लेटेंट हीट। और वाटर का जो बॉयल करा होगा उसका क्या होगा, कम होगा। यही कारण है कि वेपर से बहुत तेज़ी से हाथ जल जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। कितना होता है, 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है एट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट ये है। ये जो नोट देख रहा है ना, ये आपका कई कंपटीशनों में एग्जाम में आ सकता है, आता भी है, ठीक है। देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की बात करूं या स्टीम की बात करूं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो उतने डिग्री सेल्सियस पे भाई स्टीम भी होता है, ठीक है, और उतने डिग्री सेल्सियस पे आपका क्या होता है, वाटर भी। ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, स्टीम और वाटर, ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे कितने डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। क्यों क्यों लेटेंट हीट, लेटेंट हीट क्या करता है, केवल बॉन्ड को ब्रेक करता है। जैसे लिक्विड है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा है, बॉयल कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस पे उसके जो क्या बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ओवरकम हो रहा है। यही तो बताया था अभी मैंने, ओवरकम होने लगते हैं, ठीक है। और क्या होने लगता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने लगता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण उसके बॉन्ड क्या होने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, तो उसमें एनर्जी लगती है, ठीक है, जो हीट लगती है उसी में जाती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस तभी था, और स्टीम में भी कितना डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। तो चाहे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस हो, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम याद रखिएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, ठीक। तो ये रहा लेटेंट हीट और लेटेंट हीट के टाइप। तो लेटेंट हीट और लेटेंट हीट के टाइप आपने पढ़ लिया, और अभी तक जितना आपने पढ़ा वो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये लेक्चर नंबर 3 था, तो आज लेक्चर नंबर 3 ये भी स्टार्ट करते हैं, और फिर कल इसके आगे स्टार्ट, मतलब इसके आगे बताएंगे लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है। तो आप एक एक लेक्चर ध्यान से देखते जाइए, और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर होता जाएगा। और अगर आप नोट बनाए तो उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपका और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल।